नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि औसत इंसान दिन में लगभग 20,000 बार सांस लेता है। लेकिन क्या आप वास्तव में सांस ले रहे हैं या सिर्फ जिंदा रहने के लिए हवा खींच रहे हैं? साइंटिस्ट का कहना है कि जो लोग डीप ब्रीदिंग नहीं करते उनके फेफड़ों का साइज वक्त के साथ सिकुड़ने लगता है। साइंटिस्ट ये भी बता चुके हैं कि जो लोग अपने लंग्स का पूरा इस्तेमाल नहीं करते, डीप ब्रीदिंग नहीं करते, उनके लंग्स की कैपेसिटी भी कमजोर हो जाती है। आगे चल के लंग्स तो वीक रहते ही हैं, लंग्स का साइज भी छोटा होने लगता है। एक बार चेक कर लेते हैं कि आपके लंग्स हेल्दी हैं कि नहीं। एक गहरी सांस लेनी है और सांस को होल्ड करके रखना है। 1 2 3 स्टार्ट। इन 7 बॉक्स को आपको पार करना है। आपको याद होगा कि कोविड के टाइम पर इसी तरीके से हम सांस को होल्ड करके गिन गिन के ये सुनिश्चित करते थे कि हम हेल्दी हैं। जिन लोगों ने इन 3 बॉक्स को क्रॉस कर लिया है वो लोग एवरेज में आते हैं। जिन लोगों ने इस 5वें बॉक्स को भी क्रॉस कर लिया है, समझ लो आप एक हेल्दी पर्सन। आप चाहो तो सांस ले सकते हो, बट जिसने इन 7 बॉक्स को क्रॉस कर लिया वो एब्सोल्यूट हेल्दी है। और इसी तरीके से एटलीस्ट 5 बार आपको दिन में ये करना चाहिए। गहरी सांस लेनी चाहिए ताकि आप अपने लंग्स की फुल कैपेसिटी को यूज कर पाएं। और नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि आपने कितने बॉक्स क्रॉस किए। अब जानते हैं कि ये टेस्ट आपके लिए क्यों जरूरी था। लंग्स क्या हैं और क्यों जरूरी हैं? हमारे फेफड़े यानी लंग्स शरीर के लिए एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं। इनका मुख्य काम है हवा से ऑक्सीजन को सोखना और खून के जरिए उसे शरीर के हर अंग तक पहुंचाना और जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। अगर आपके लंग्स कमजोर हैं तो आपके दिल, दिमाग और मसल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिससे आप हमेशा थका हुआ महसूस करेंगे। आपके फेफड़े कमजोर क्यों हो रहे हैं? फेफड़े कमजोर होने के 5 बड़े कारण। गैस चैम्बर बनते हुए शहर, दिल्ली, मुंबई या कानपुर जैसे शहरों की हवा अब हवा नहीं, जहर बन चुकी है। हवा में मौजूद 2.5 के बारीक कण इतने छोटे होते हैं जिन्हें वह फेफड़े को फिल्टर को पार करके सीधे आपके खून में मिल जाते हैं। ये फेफड़ों के सेल्स को अंदर से जला देते हैं, जिससे उनकी ऑक्सीजन सोखने की क्षमता खत्म होने लगती है। स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग। सिगरेट का धुआं फेफड़ों की हवा की थैलियों को सख्त बना देता है, लेकिन याद रहे अगर आप खुद स्मोकिंग नहीं करते हैं पर किसी स्मोकर के पास खड़े हैं, ये पैसिव स्मोकिंग भी आपके फेफड़ों को उतना ही नुकसान पहुंचा रही है। ये फेफड़ों में टार जमा देती है, जिससे सांस की नली सक्रिय हो जाती है। खराब लाइफस्टाइल। आजकल हमारा ज्यादातर काम बैठकर होता है। जब हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो हमारे फेफड़ों को पूरी ताकत से काम करने के लिए जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे फेफड़ों के निचले हिस्से निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव होने लगते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप इन्हें भी खो देंगे। यूज इट और लूज इट। इंडोर पॉल्यूशन। हम बाहर के प्रदूषण की तो बात करते हैं, लेकिन घर के अंदर का क्या? अगरबत्ती का धुआं, मच्छर भगाने वाली कॉइल और किचन में बिना चिमनी के खाना बनाना, ये चीजें बंद कमरे में फेफड़ों के लिए स्लो पॉइजन का काम करती है। पोस्ट कोविड इफेक्ट। कोविड-19 ने बहुत से लोगों के फेफड़ों पे निशान छोड़ दी है। इससे फेफड़े पहले जितने लचीले नहीं रहे। अगर आप समय रहते ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये कमजोरी परमानेंट हो सकती है। सोचिए, आज हम पीने का पानी बोतल में खरीद रहे हैं। अगर हमने आज अपने फेफड़ों का ख्याल नहीं रखा तो वो दिन भी दूर नहीं जब हमें पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लाते घूमना पड़ेगा। क्या हम अपने बच्चों को ऐसी दुनिया देना चाहते हैं जहाँ पर सांस लेना भी एक लग्जरी बन जाए? फेफड़ों को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइज। सिर्फ ऊपर वाला टेस्ट ही काफी नहीं है, इसे सुधारने के लिए आपको ये एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए। डायाफ्रामिक ब्रीदिंग। ये फेफड़ों के निचले हिस्से को एक्टिवेट करने के लिए सबसे जरूरी है। हम इसे कैसे कर सकते हैं? स्टेप 1, अपनी पीठ के बल लेट जाएं या कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं। अपने हाथ अपनी छाती पर और दूसरा अपने पेट के नाभि के ठीक ऊपर रखें। स्टेप 2, नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें। ध्यान रहे कि आपकी छाती स्थिर रहनी चाहिए और आपका पेट ऊपर की ओर फूलना चाहिए। स्टेप नंबर 3, जब होठों को सिकोड़कर जैसे सीटी बजाते हैं, धीरे धीरे करके सांस छोड़ें और महसूस करें कि पेट वापस अंदर जा रहा है। फायदा, ये फेफड़ों की ऑक्सीजन सोखने की क्षमता को बढ़ा देता है। एक्सरसाइज नंबर 2, 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। ये फेफड़ों को स्ट्रेच करने और नर्व सिस्टम को शांत करने के लिए मैजिक ट्रिक का काम करती है। स्टेप 1, अपने मुंह से हवा की आवाज निकालते हुए पूरी तरह से सांस बाहर छोड़ें। स्टेप 2, मुंह बंद करें और अपनी नाक से मानसिक रूप से 4 तक गिनते हुए धीरे धीरे सांस लें। स्टेप 3, जब अपनी सांस को 7 सेकंड तक होल्ड कर रखें। यही वह समय है जब ऑक्सीजन खून में गहराई तक जाती है। स्टेप 4, अपने मुंह से 8 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसे एक बार में केवल 4 बार ही करें। एक्सरसाइज नंबर 3,
हवा साफ करने वाली टेक्निक। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें जल्दी सांस फूलने की समस्या होती है। स्टेप 1, अपनी गर्दन और कंधों को ढीला छोड़ दें। स्टेप 2, नाक से 2 सेकंड तक सांस लें सामान्य रूप से। स्टेप नंबर 3, अपने होठों को ऐसे सिकोड़ें जैसे आप किसी मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा रहे हो। स्टेप 4, बहुत धीरे धीरे 4 से 6 सेकंड तक सांस बाहर निकालें। फायदा, ये फेफड़ों के अंदर फंसी हुई पुरानी हवा को बाहर निकालने में मदद करता है। अब बात करते हैं डाइट की। ऐसी डाइट जो फेफड़ों को फौलाद बना देगी। एक्सरसाइज के साथ साथ सही फ्यूल भी जरूरी है। फेफड़ों को फौलाद बनाने का मतलब है उनकी सेल्फ क्लीनिंग की क्षमता को बढ़ाना और अंदरूनी सूजन को कम करना। दिल्ली जैसे प्रदूषित शहरों में रहने वालों के लिए एक डाइट किसी कवच से कम नहीं है। फेफड़ों का नेचुरल फिल्टर, हल्दी और अदरक। हल्दी, इसमें करिक्यूमिन नाम का शक्तिशाली तत्व होता है। ये फेफड़ों की नली में होने वाली सूजन को खत्म करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। कैसे लें? रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में चुटकी भर हल्दी और काली मिर्च, जो कि करक्यूमिन को सूखने में मदद करती है, उसको डालकर पिएं। अदरक यानी जिंजर, ये एयरवेज को खोलने में मदद करता है और फेफड़ों से बलगम को साफ करता है। डैमेज रिपेयर करने वाले विटामिन सी से भरपूर फल। प्रदूषण की समस्या से फेफड़ों में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो सेल्स को डैमेज करते हैं। विटामिन सी एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। क्या खाएं? संतरा, कीवी, अमरूद और सबसे जरूरी आंवला। क्या फायदा करेगा ये फेफड़ों के टिश्यूज को रिपेयर करते हैं और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं ताकि छोटी मोटी धूल से आपको बार बार इन्फेक्शन ना हो। फेफड़ों का लचीलापन। ओमेगा 3 फैटी एसिड। जैसे मशीनों के पुर्जों को तेल की जरूरत होती है, वैसे ही फेफड़ों को लचीला यानी इलास्टिक बनाए रखने के लिए ओमेगा 3 चाहिए। ओमेगा 3 के लिए क्या खाएं? अखरोट, चिया सीड्स और अलसी के बीज। फायदा, ये अस्थमा के लक्षणों को कम करते हैं और फेफड़ों की कार्य क्षमता में तक सुधार ला सकते हैं। प्रदूषण से सुरक्षा। गुड़ यानी जैगरी। पुराने समय से कोयला की खदानों में काम करने वाले मजदूरों को गुड़ दिया जाता था। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। कैसे काम करता है? गुड़ एक नेचुरल एक्सप्लेंट है। ये गले और फेफड़ों में फंसी धूल और धूल के कणों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसको कैसे ले सकते हैं? खाना खाने के बाद एक छोटा टुकड़ा गुड़ जरूर खाएं। हाइड्रेशन का पावर। पानी और ग्रीन टी। अगर आप पानी कम पीते हैं तो फेफड़ों के अंदर की बलगम की परत और गाढ़ी और चिपचिपी हो जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। ज्यादा पानी इसे पतला रखता है। ग्रीन टी, इसमें कैटेचिन होते हैं जो फेफड़ों की कैंसर के खतरों को कम करते हैं और फेफड़ों के टिश्यूज को प्रदूषण के बुरे असर से बचाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, सेहत का सबसे बड़ा राज सही आदतों में छिपा है। डाइट के साथ साथ तुलसी के पत्ते चबाना या तुलसी की चाय पीना भी फेफड़ों के लिए अमृत समान है। दोस्तों, सिर्फ जिम जाकर डोले शोले बनाना फिटनेस नहीं है। असली फिटनेस वो है जब आप 4 मंजिल सीढ़ियां चढ़ें तो आपकी सांस ना फूले, और ये डाइट आपके फेफड़ों को वही मजबूती देगी। फेफड़े हैं तो जान है। आज जो टेस्ट आपने किया उसे दिन में कम से कम 5 बार दोहराएं। अपनी रिपोर्ट्स यानी कि जो बॉक्सेस की संख्या थी उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज के इस दौर में जहां हर तरफ मिलावट और आधी अधूरी जानकारी का शोर है, वहां पर फिटनेस सीक्रेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि मेरा एक मिशन है। मेरा मिशन आपके और आपके परिवार की सेहत को सुरक्षित रखना। हम रातों दिन रात रिसर्च करते हैं, पुरानी किताबों को खंगालते हैं और साइंटिफिक रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं ताकि आप तक सिर्फ वही जानकारी पहुंचे जो कि प्योर और टेस्टेड हो और पूरी तरह से रियल हो। हम आपके लिए उतनी ही मेहनत और ईमानदारी से जानकारी लाते हैं जितनी मेहनत आप अपने परिवार को खुश रखने के लिए करते हैं। लेकिन ये मिशन मेरा अधूरा है आपके बिना। आज हमें आपके साथ और आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि हमारी ये छोटी सी कोशिश भी आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत भी बदलाव ला सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और खासकर अपने परिवार के ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी की भी भविष्य में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अपनी जिंदगी बितानी पड़े। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो तो उसके बारे में आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। याद रखिए, आपकी एक शेयरिंग किसी की जान बचा सकती है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और गहरी सांस लें। धन्यवाद।